आड़ा एड़ी सस्सा हाहा कक्का खक्का कग्गा यैया यैया के बाद आता है रारा रारा क्या अंकल सुना है मैथ्स में बहुत तेज हो। सुना क्या मतलब होता है? मैं मैथ्स में तेज हूँ? तो ये बताइए 2 और 2 5 कैसे हुए? 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 4 होते हैं यार। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 और 2 5 कैसे हुए? पर मैं भी तो कह रहा हूँ 2 और 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। तू बता दे कैसे होते हैं? गलती से। दीदे फूट गए हैं के हैं ना? आंखें निकाल के गुलाब जामुन चिपका दूं? गुलाब जामुन क्यों मैडम, छेने के रसगुल्ले लेके मेरी आंखों में ठूस दीजिए। हम हवलदारों की तो किस्मत ही यही है ना। आप ऑफिसरों से जूते खाएं, गाली खाएं। हम तो चिलमन भाई के कोठे की वो टेबल है जिसपे जो चाहे जब चाहे थाप देके चला जाए। क्या हो गया? अबे क्यों रूठ गया है? किसने तोड़ दिया दिल? और कौन मैडम? वो सर कह रहे हैं कि मैं तो अगले 30 सालों तक रिटायर नहीं होऊंगा और तुम्हारी भी 30 साल की सर्विस तो बाकी है, इसलिए अब मैं तुम्हारा बैंड बजाऊंगा अगले 30 सालों तक। मैडम मन करता है उस आदमी को भरी जवानी में रिटायर कर दूं मैं। ओ, इंतकाम के सोले, बदले की आग, नागिन की रीना रॉय। अरे यो तो बता दे तेने क्या कर दिया? मैंने मैडम मैंने क्या किया? मैं तो बस उनकी कुर्सी पर बैठा मैगजीन पढ़ रहा था आराम से। सही हुआ थारे संग। मैंने क्या करा? बड़ा आया। कहाँ है गोपी? कहाँ है? यस आई एम रिपोर्टिंग, कम ऑन। क्यों भाई ना अपनी उम्र की सहेलियों के संग डेटिंग पे जा रहा है तू आजकल? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो इनको पकड़ के लाया हूँ जी। क्यों, क्या कर दिया? मम्मी जब मैं चौकी में आ रहा था ना जी, मैंने देखा कोर्ट के बाहर ना ये आदमी आगे आगे भाग रहा है और पीछे पीछे ये आंटी। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है हवा में। एक्चुअली क्या है मैडम कि मैं ना इनका वकील हूँ। मेरा नाम है प्रेमी पटेल, हवा में। देखो यार, जो कुछ कहना है हमारी मैडम से साफ साफ खुल के कह दो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग के चने उबल गए ना तो वो 1 नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है अत्याचारिणी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। तुम बोलो यार। हम बताती हैं, हम हैं गुलबदन छम्बो, कमर मटका के। जब जवान थी तो 1 नंबर की नचनिया थी। चोली सीधे ओ दर्जी बेदर्दी, चोली सीधे ओ दर्जी, चोली सीधे ओ दर्जी बेदर्दी, चोली सीधे ओ दर्जी। उसके बाद ये चोली कैसी सीधी ओ दर्जी, ये चोली कैसी सीधी ओ दर्जी। हाँ, अरे ये गाना तो मेरे डैडी भी गाते थे मैडम। हाँ मेरे डैडी, अरे जब मर रहे थे तो मरते मरते यही गाना गा रहे थे वो। चोली सीधे ओ दर्जी, चोली सीधे। बेटा जल्दी बताओ तुम्हारे डैडी का नाम क्या था? अरे रसिया सिंह गुलगुले। रस्सू। अच्छा तो तू रस्सू का बेटा है। पता है रस्सू मेरा 1 नंबर का दीवाना था। अरे ओ रस्सू की रसीली, हाय दया। ना बाल मूंड के पाउडर लगा के जो स्कूल भेज दे, बोतल लटका के जो है पानी की। रिश्तेदारी जो है बन रही है यहाँ। मम्मी जी मतलब कि आंटी जी, अभी आपके जमाने के केस छोड़िए और जो लैला की बात कीजिए मैडम को हवा में। लैला? बेटा मेरी एक बेटी थी लैला, जो मेरी ही तरह बला की खूबसूरत थी। अरे क्या नाचती थी वो, क्या गाती थी वो। उसके नाच गाने की दुनिया दीवानी थी। और उसका ऐसा ही एक दीवाना था राय साहब रायजादा, जिसने मेरी बेटी को प्यार के जाल में फांसा और एक दिन उससे शादी कर ली। और फिर क्या हुआ पता है? एक दिन मेरी बेटी को राय साहब का कोई ऐसा राज पता चल गया जिससे राय साहब नाराज हो गए और उस राय साहब ने मेरी बेटी लैला का कत्ल कर दिया। बेटा
उसी का केस मैं पिछले 25 सालों से लड़ रही थी और आज मुझे पता चला कि मैं वो केस हार गई हूँ कमर मटका के। लेकिन अफसोस इस बात का है बेटा कि मैं उसकी माँ गुलबदन छम्मो अपने जीते जी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला सकी कमर मटका के। पर अफसोस तो मुझे भी है कि ये केस मैं क्यों नहीं जीता हवा में। मैडम, लैला से मैं भी प्यार करता था बहुत, माने वो मेरी अच्छी दोस्त थी। शी वॉज माई गुड फ्रेंड हवा में। उसके दिल की सारी बातें, सारे राज़ ना वो हमेशा मुझे बताती थी, यानी कि शादी के पहले की भी और शादी के बाद की भी। शादी के बाद की भी? तो ये आप क्या चाह रही हैं आंटी? बेटा तुम ही बताओ, तुम ही सोचो। अरे वो माँ जो अपनी बच्ची को इंसाफ ना दिला सकी हो, केस हार गई हो, वो अब क्या चाहेगी? सच कहूं तो मेरा तो कानून पर से भरोसा ही उठ गया है। खुश रहो तुम, मैं तो चलती हूँ। ओ, एक बार कोई इस चौकी के गेट से एंट्री मार ले ना तो इंसाफ होता है उसके संग। और अगर वो तुम्हारा राय साहब गुनहगार हो रहा है ना तो कानून से भले ही बच जाए, हमारे से ना बच पाएगा कतई। और भाई वो अश्लील आदमी ना, अगर थारे दिमाग में आइडिया आने बंद हो गए हैं तो डायनामाइट लगा के ब्लास्ट करवा दूं दिमाग में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चंड तमंचा कटर का कंचा आइडिया आ रहा है। तो बत्ती सी निकाल के कंचे खेलूं, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए। मैं आता हूँ, सुनिए। तू हमारी शादी के लेडीज संगीत में चम्मच से ढोलकी बजाएगा तू। मैडम भाई ऐसा है कि कोई फोटो वोटो है लैला की तुम्हारे पास? अरे हाँ है ना, मेरे पास है ना। लैला ये देखिए, 25 साल बाद भी जो है बालेट में फोटो बटुए में। फ्रेंड्स, भाई लैला की चाल ढाल, बिहेवियर, हाव भाव वगैरह सब कुछ तू मन ने बताएगा। और आंटी तुम भी, क्योंकि ये होगा लैला का पुनर्जन्म। पुनर्जन्म? और वो जो कि कहाँ है ना, कहाँ इधर उधर जो है नहीं चिल्लाती हूँ कूदरी से। बुलवाओ जरा, कुछ काम वाम करवाओ उससे, सुसरी से। जी मम्मी जी। लाओ। ओके। आइए वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? आओ लिखवाओ रिपोर्ट। मैडम 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 क्या हो गया भाई? कौन हो तुम? हम एक सीधी सादी लड़की जिसे इन्होंने ही छेड़ा। साहिब ये आदमी है बहुत ही टेढ़ा। ओए, शर्म नहीं आती? एक कुड़ी को छेड़ते हो? कैसे छेड़ा है इन्होंने तुम्हें? साहिब अब क्या बताएं, देख रही थी दुनिया सारी, जब सरेआम इन्होंने हमें यूं आंख मारी। देखी मन तो मेरा भी होता है। ठहरो, झूठ है, गलत है, बेबुनियाद इल्जाम है राय साहब, राय ज्यादा पर हमारी रियासत में। कौन है इस चौकी का इंचार्ज? क्या हो गया? मैडम ये आपकी तारीफ? जी, तारीफ तो उस खुदा की जिसने हमें बनाया। नाम है चंद्रमुखी और आपकी शान में एक शेर अर्ज है। और आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ लाए हैं तो सुनना आपका फर्ज है। तारीफ उस खुदा की जिसने हमें बनाया। नाम है लैला और आपकी शान में एक शेर अर्ज है। और आप यहाँ तशरीफ लाए हैं तो सुनना आपका फर्ज है।
इश्क का कबूतर फड़फड़ाएगा और चिंघाड़ेगा मोहब्बत का हाथी। अगर मिल जाए हमें कोई आप जैसा खूबसूरत साथी। मिल जाए हमें आप जैसा कोई खूबसूरत साथी। बड़ी हवेली की बहू। वाह, क्या बात है, क्या शेर है हमारी रियासत में। मैडम इन्होंने इस लड़की को आंख मारी मैडम। जी नहीं, दरअसल इस लड़की ने हमें आंख मारी हमारी रियासत में। न यो छोरी सकल से जो है कतई चंट चतुर दिखे, मिनी स्कर्ट, सोइंग लेग्स। मम्मी जी मुझे तो ये 1.5 शानी लगती है जी। और राय साहब को लड़कियों की क्या कमी। बंद करो सुसरी ने। चलो चलो चलो, अरे चलो चलो, जाओ जाओ चलो। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। शुक्रिया मोहतरमा, कभी तशरीफ लाइए हमारी रियासत में। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। लगता है शुरू होने वाली है जल्द ही यहाँ कोई कहानी। शुरू होने वाली है यहाँ कोई कहानी। बहू, बड़ी हवेली की बहू। देखिए अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो उसके लिए गोली है मेरे पास। अब हम चलते हैं। बेटा, क्या हमें सच में इंसाफ दिलवा पाओगी तुम, कमर मटका के? जस्ट वेट एंड वॉच। आपने कुछ गौर किया मालिक? क्या? अरे उस लेडी इंस्पेक्टर की आवाज, उसकी अदा, उसके शेर। ओ, हो बहू, बड़ी हवेली की बहू। खामोश पप्पू, हमारी रियासत में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हमारी रियासत में बड़ी हवेली की बहू लैला की जिंदगी का थैला हम 25 साल पहले ही बंद कर चुके हैं हमारी रियासत में। लेकिन मालिक, कभी कभी बंद थैले खुल भी जाते हैं सन्नाटे में। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हो बहू, बड़ी हवेली की बहू। पप्पू, मैंने कहा ना, एक बार अपना मुंह बंद रखो। ये महज एक इत्तेफाक है और इत्तेफाक से ज्यादा ये कुछ भी नहीं। फिलहाल तुम ये भूल जाओ और कातिलाना बानों के बारे में सोचो जिसका आज रात हम मुजरा देखने के लिए पुछपुछियागंज जाने वाले हमारी रियासत में। लेकिन भी मालिक, पप्पू कहा ना, एक बार मुंह बंद रखो और हाँ, गाड़ी का टैंक भर लो, क्योंकि आज रात को हमें टिकम टीला के रास्ते से जाना है हमारी रियासत में। बैठिए, चलिए। पप्पू, तुम्हारी सीट आगे है। मालिक आइए। चलो। मोहतरमा, कौन है आप हमारी रियासत में? आप? अगर हम गलत नहीं है तो आप वो शराब आप? जी हाँ, मैं वही इंस्पेक्टर चंद्रमुखी हूँ जिसने आपको आज सुबह उस आंख मारू केस से बचाया। ओह। आप यहाँ क्या कर रही हैं हमारी रियासत में? देखिए ना, हमारी जीप ही खराब हो गई
और मन्ने एक पार्टी में पहुंचना है। वैसे मैं दिन भर पुलिस स्टेशन में काम करती हूँ और शाम को प्राइवेट पार्टीज में गाती और नाचती हूँ। अच्छा, वाह, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे यूं यहाँ इस तरह इस रूप में मुलाकात होगी हमारी रियासत में। वैसे हमारा हवलदार कम सेक्रेटरी किसी मैकेनिक को ढूंढने गया है। आपका वक्त बहुत कीमती है, आप जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं सन्नाटे में। सच में कहीं देर ना हो जाए। शराब पप्पू, हम राय साहब राय ज्यादा हैं। जब तक आपके ड्राइवर नहीं आ जाते तब तक हम यहीं रुककर आपका साथ देंगे हमारी रियासत में। अगर ऐसी बात है तो उसके आने तक मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लूं अपने नाच गाने की। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैडम, मैडम ले आया मैकेनिक मैडम, ये ठीक कर देगा गाड़ी। अरे अरे राय साहब आप, और आपकी कब्ज की प्रॉब्लम कैसी चल रही है? शुक्रिया, आप हमारे लिए इतनी देर रुके रहे। अरे नहीं, हमने भी बहुत एंजॉय किया। हम फिर मिलेंगे हमारी रियासत में। अब हम चलते हैं। चलो पप्पू। Well done, madam. Well done. गाड़ी क्यों रोक दी पप्पू? हो बहू, बड़ी हवेली की बहू, वही नाच, वही अंदाज, वही गाना। आपने सुना नहीं, लैला ओ लैला? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है सन्नाटे में। क्या गड़बड़ है और क्या नहीं, इस बात का पता तो हम चला के रहेंगे हमारी रियासत में। जाल बिछ चुका है, पंछी दाना चुग चुका है। ये पंछी को जाल में फंसने से कोई ना रोक सके।